ये सत्ता का नशा है जो तेजस्वी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि बेरोजगारी की बात करते करते उन्होंने तो उप मुख्यमंत्री की पोस्ट पा ली है, लेकिन बिहार के युवाओं का क्या होगा। तो उनसे नौकरी की मांग लगातार जो उनसे कर रहे थे, ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद जब वो सत्ता पर बैठेंगे तो अपने किए हुए वायदों को वो पूरा कर लेंगे, लेकिन बदले में उन्हें लाठियां मिल रही है और इन लाठियों ने ही अब कई सवालों को अब खड़ा कर दिया है। वैसे ये तो आपने नशा देख लिया कि किस तरह से पावर का नशा होता है और पावर का नशा इंसान से क्या क्या करवा देता है। बिहार में एडीएम साहब ने इसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया है। लेकिन नशा सिर्फ पावर का नहीं होता है, सिस्टम का भी होता है, वर्दी का भी होता है और सत्ता का भी होता है। और ये नशा सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों को ही नहीं होता, बल्कि उनके परिवार के भी सिर पर चढ़कर बोलता है। इसका भी एक वीडियो हमारे पास है। सिर्फ 5 सेकंड के इस वीडियो में, ये जो वीडियो अभी चल रहा है इसे देखिए, सिर्फ 5 सेकंड का ये वीडियो है। इस वीडियो में जो दिख रहा है वो साफ साफ ये बता रहा है कि जब किसी पर सत्ता का नशा चढ़ता है तो दिमाग कैसे खराब हो जाता है। ये वीडियो मिजोरम की राजधानी आइजोल का है और वीडियो में जो लड़की दिख रही है वो मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा की बेटी मिलारी छंगटे है। और जिस शख्स के चेहरे पर वो थप्पड़ मार रही है वो एक डॉक्टर है। दरअसल आइजोल में एक त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने मुख्यमंत्री की बेटी को बिना अपॉइंटमेंट देखने से मना कर दिया था, जिससे मुख्यमंत्री की बेटी का पारा इतना हाई हो गया कि उसने डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर थप्पड़ मार दिया। सत्ता का नशा कितना पावरफुल होता है ये भी इस वीडियो को आप देखकर समझ सकते हैं। वीडियो में लोग मुख्यमंत्री की बेटी को रोकने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते हैं। ये सच है कि दुनिया का सबसे ज्यादा नशा सत्ता में होता है। इसके सामने सारे नशे फीके होते हैं, लेकिन जब शराब के साथ रुतबे का नशा मिल जाए तो क्या होता है, ये एक वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो वायरल तो काफी ज्यादा था, लेकिन इस वीडियो की सच्चाई भी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक अलग सा नशा नजर आ रहा है। इस वीडियो में एक महिला सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स को गंदी गालियां दे रही है, उसके साथ बदतमीजी कर रही है। ये वीडियो नोएडा के जेपी विस्टाउन सोसाइटी का है, जहां एक गार्ड ने सोसाइटी का गेट खोलने में देरी कर दी थी, इसलिए महिला भड़क गई। वीडियो में हर वाक्य के पीछे महिला ने गालियों का इस्तेमाल किया है। गार्ड के साथ ही उसे छोड़ने की मिन्नत करते रहे, लेकिन उसने गालियां देना बंद नहीं किया। उसने 1.5 मिनट में गार्ड को 9 बार गाली दी और कॉलर पकड़कर घसीटा भी। ये गालियां इतनी भद्दी हैं कि ना तो हम बोल सकते हैं और ना ही आपको भी हम ये गालियां सुनवा सकते हैं। मैं आपको इसने अगर मेरे हाथ लगाया, इसने मगर मेरे को लगाया, मैं बोला भी नहीं हूँ, मेरा हाथ औरतों की इज्जत की बात अलग होती है। आप इज्जत कर रही हैं, आपके औरतों की इज्जत कर रही हैं, तुम इज्जत करते हो। लड़की वो जो आई हुई है, जिसकी 3 साल का पुराना केस है, और तू बोलेगा, ये बोलेगा मेरे को। मैम आपको बोल रहा है, इसको बहुत चुप रहे, चुप रहे आप, इसको शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि इस गालीबाज महिला का नाम भव्या रॉय है, जो महिला वकील है। इसे लग रहा था कि गार्ड्स के सामने इसका रुतबा इतना बड़ा है कि वो गालियां दे सकती है, बदतमीजी कर सकती है। कहा जा रहा है कि घटना के वक्त इसने शराब भी पी हुई थी, यानी उसके दिमाग पर अपने रुतबे और शराब का कॉकटेल नशा चढ़ा हुआ था। ये घटनाएं हमारे देश का आईना है, जिसमें ताकतवर के पास कुछ भी करने की आजादी है। ये ताकत किसी भी प्रकार के नशे की हो सकती है, दौलत की, रुतबे की, वर्दी की, पद की या सत्ता की। और ये नशा जब तक सिर चढ़ा रहता है तब तक इंसान खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता है। उसे लगता है कि वो जो चाह ले वो कर सकता है। समाज, सिस्टम, कानून उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और वो अपने से कमजोर लोगों का शोषण करता है। लेकिन नशा कोई भी हो, एक न एक दिन उतर ही जाता है। जब जनता उनके खिलाफ आवाज उठाती है तो सारा नशा काफूर हो जाता है। फिर चाहे वो नोएडा का गालीबाज छुटभैया नेता श्रीकांत त्यागी हो, जिसने एक महिला से बदसलूकी की, लेकिन जब सत्ता का नशा उतरा
तो सच से सामना हुआ। वो कानून से भागता फिर रहा था, लेकिन आखिरकार उसके कंधे पर रखे हुए सत्ताधारियों के हाथ हट गए और कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच गए। गालीबाज नेता की तरह ही गालीबाज महिला का भी यही हश्र हुआ, जो खुद वकील है, लेकिन अब वो कानून के शिकंजे में आ चुकी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उम्मीद है कि जब तक वो बाहर आएगी तब तक उसका सारा नशा उतर चुका होगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा की बेटी का नशा भी उतर चुका है। डॉक्टर को थप्पड़ मारकर खुद को तीसमार खां समझने वाली अपनी बेटी की करतूत पर मुख्यमंत्री जोरमथंगा को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ गई। और बिहार में बेरोजगारों पर लाठी चलाने वाले एडीएम साहब के खिलाफ भी जांच शुरू हो चुकी है। पद के नशे में उन्होंने युवक पर जो लाठी चलाई, अब उसका हिसाब भी होगा और उन पर कानून का लाठी चार्ज भी होगा। इन 3 तस्वीरों को हमने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि एक तो पद का नशा दिख रहा है, दूसरा रुतबे का नशा और तीसरा सत्ता का नशा। एक आज की तस्वीर है और ये 2 तस्वीरें कल की है, लेकिन इन तस्वीरों में जो एक कॉमन फैक्टर है, उस फैक्टर को आज आपको समझना चाहिए था, इसलिए इन तीनों तस्वीरों को हमने आपके सामने रखा, और वो है रसूख, पद और सत्ता का नशा। ये घटना हमारे समाज का आईना है, जिसमें एलीट क्लास खुद को खुदा समझती है और अपने से कम हैसियत वाले लोगों को अपना गुलाम। ये हमारे समाज और सिस्टम की वो सच्चाई है जिसके सबूत आज हमने आपको दिखाए। इसलिए इन तीनों तस्वीरों को आपको दिखाना, उसके साथ आपका जुड़ना बहुत जरूरी था।